वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कांग्रेस पर हमला करेंगे 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम समय बचा है। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। दोनों चुनावों में राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। चुनाव में जितना जोर ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग पर रहेगा, उतना ही फोकस ऑनलाइन कैंपेनिंग पर भी रहेगा। इससे बीजेपी के सबसे बड़े हथियार होंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब तक बीजेपी राजस्थान में सोशल मीडिया के जरिए 80 लाख लोगों से जुड़ी हुई है। इस आंकड़े को चुनाव में 4 करोड़ तक ले जाने का टारगेट है। सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच नहीं रहा ट्विटर वार। राजस्थान चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं अपराध। हर मामले को जनता के पार्टी और सरकार की सीख बनाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष लगातार राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का हवाला देते हुए गहलोत सरकार पर सवाल उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ट्विटर के जरिए सीएम गहलोत पर कई बार निशाना साध चुके हैं। गहलोत पर खराब कानून व्यवस्था को लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि रोजाना राजस्थान गोलाबारी से छलनी हो रहा है और मुख्यमंत्री महोदय खुद को सुरक्षित करने में लगे हैं। ऐसा मुखिया कभी जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता। राज्य के गृह मंत्रालय में ताला लगाने की नौबत आ गई है। हाउसिंग बोर्ड अगले माह लॉन्च करेगा 4,500 नए आवासों की योजना। राजस्थान आवासन मंडल ने शुक्रवार को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मंडल मुख्यालय स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसमें आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा सहित अन्य कार्मिक शामिल हुए। पिछले 4 वर्षों में सरप्लस आवासों में से 14,000 से ज्यादा आवास बिक्री कर चुका है और लगभग 4,000 आवासों का निर्माण कर कब्जा भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 4,500 आवासों का मार्च माह में कब्जा दे दिया गया। इसके साथ ही 1 मार्च को लगभग 4500 से नए आवासों के लिए योजना लॉन्च करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडल का टर्नओवर अब बढ़कर 8,000 करोड़ को पार कर चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी सुपर लग्जरी बसें। 3rd AC जितना है किराया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 9 सुपर लग्जरी बसें शामिल की गई हैं। ये बसें जयपुर दिल्ली और जयपुर मुंबई समेत 5 महानगरों को कनेक्ट करेंगी। राजस्थान रोडवेज की 9 सुपर लग्जरी बसों को प्रदेश के परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सभी 9 बसों को अनुबंध पर लिया गया है। लग्जरी बसें जयपुर से हरिद्वार, लखनऊ, अहमदाबाद, हरिद्वार और दिल्ली तक रोजाना संचालित होंगी। रूट तय होने के साथ ही इसका किराया भी फिक्स कर दिया गया है। बेरोजगार युवाओं की जयपुर में नंगे पैर पैदल यात्रा। राजस्थान में CHO भर्ती पेपर लीक मामले में बेरोजगार युवा नंगे पैर पैदल यात्रा करेंगे। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के 9,64,000 युवा बेरोजगारों का पेपर लीक माफियाओं से भविष्य बचाने के लिए गणेश जी के मंदिर तक आज नंगे पैर पैदल यात्रा निकाली जाएगी। उपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का भगवान ही सहारा है। पेपर लीक माफियाओं से युवा बेरोजगारों को भगवान ही बचाए, यही भगवान से अरदास है। भारतीय सेना में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। इंडियन आर्मी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 15 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। अंतिम तिथि से पहले इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग, OBC, EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी। अग्निवीर भर्ती को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। पहले रिक्रूटमेंट रैली के बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता था, लेकिन अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद ही रैली में शामिल हो सकेंगे। भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी JIA की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जा रही है। 15 मार्च तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे और CAE के जरिए 250 रुपये फीस भरनी होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही रैली में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान में सूचना सहायक के पदों पर वैकेंसी।
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में 2730 पदों पर सूचना सहायक की भर्ती निकाली है। इसके लिए आज से 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज 25 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा, आज से बंद रह सकता है इंटरनेट। राजस्थान में 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश के 11 जिलों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंदी की जा सकती है। सरकारी चयन बोर्ड की ओर से आज मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 25 फरवरी से 1 मार्च तक नेट बंद करने की मांग की थी। इसके बाद गृह विभाग ने सभी संभागायुक्त को पत्र नियम अनुसार कार्यवाही की मांग की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा, शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या नकल न हो, इस बात को ध्यान में रखकर हमने सरकार से 11 जिलों में नेटबंदी की मांग की है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को मानते हुए नेटबंदी करेगी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। पीएम किसान के पैसे से पहले पीएम मोदी ने दी खुशखबरी, सुनकर पूरे देश के लोग खुशी से झूमेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को शुरू हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की अब तक 12 किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है। 13वीं किस्त का इंतजार एक एक दिन करके लंबा होता जा रहा है। डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में इस किस्त को कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इस किस्त के आने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2023-24 का केंद्रीय बजट पिछले 8-9 सालों की तरह एग्रीकल्चर सेक्टर पर केंद्रित है।